पेट्रोल ट्रक। ये कहानी है अहियापुर की, जहाँ के सभी लोग समृद्ध थे। किसी के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बस एक चीज की कमी थी, किसी के पास भी गाड़ी नहीं था, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि आसपास के क्षेत्र में कोई भी पेट्रोल स्टेशन नहीं था। पेट्रोल स्टेशन गांव से 50 किलोमीटर दूर शहर में था। पेट्रोल की समस्या के कारण कोई भी गाड़ी नहीं खरीदता था। लेकिन कुछ दिन बाद गांव वालों की समस्या दूर होने ही वाला था, क्योंकि सरकार पास में ही एक पेट्रोल स्टेशन खुलने वाला था। और कुछ दिन बाद पेट्रोल स्टेशन खुल भी गया। पेट्रोल स्टेशन खुलते ही गांव के लोग बहुत खुश हुए और सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी खरीद ले आए। यह बहुत अच्छा काम हो गया यार, पेट्रोल टंकी खुल गया, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ भाई, सही कहा। मैं भी कल ही बाइक लेकर आया हूँ। पहले कहीं जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होता था, पर अब नहीं होगा। इस तरह गांव के सभी लोग उस पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवाने लगे। लेकिन यह खुशी कुछ दिनों की ही थी, क्योंकि कुछ दिन बाद अचानक पेट्रोल स्टेशन में आग लग गया। अरे यार, ये क्या हो गया? बहुत दिनों बाद तो यहाँ पेट्रोल स्टेशन खुला था, उसमें भी आग लग गया। हाँ यार, कल ही तो मैंने गाड़ी खरीद कर लाया, अब क्या करेंगे साला, हमारी किस्मत ही खराब है। बहुत मुश्किल से तो यहाँ पेट्रोल टंकी खुली थी। पास में खड़ा हुआ एक लड़का ध्यान से देख रहा होता है। क्यों ना गांव वालों की समस्या को किसी न किसी तरीके से फायदे में बदला जाए। अगले दिन राहुल अपने दोस्त पिंटू से मिलता है। अरे पिंटू, तूने सुना? गांव के पेट्रोल टंकी में आग लग गया है। हाँ सुना तो हूँ, बहुत बुरा हुआ। बहुत दिनों बाद तो यहाँ एक पेट्रोल टंकी खुली, उसमें भी आग लग गई। लगता नहीं सरकार इतनी जल्दी कोई दूसरा पेट्रोल पंप खोलेगा। सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जिससे गांव के लोगों की पेट्रोल समस्या भी दूर हो जाएगी और हमें बहुत फायदा भी होगा। वो कैसे? वो मैं तुझे कल बताऊंगा। कल तू मुझे चौराहे पर मिल। अगले दिन दोनों गांव के चौराहे पर मिलते हैं और दोनों अपने बाइक में बैठकर शहर के एक गैरेज पर जाते हैं, जहां पर गाड़ी बिकते हैं। अरे राहुल, मुझे यहाँ क्यों लाया यार? अरे हम लोग ना एक छोटा पेट्रोल ट्रक बनाते हैं, जिसमें से गांव के लोगों को पेट्रोल बेचेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम पेट्रोल ट्रक में वो मशीन कैसे फिट करेंगे, जैसा वो पेट्रोल स्टेशन में होता है ना, जिससे पैसा और पेट्रोल का क्वांटिटी सेट किया जाता है। वो सब तू मुझ पे छोड़ दे, मैं तुझे बताता हूँ कि करना क्या है। राहुल अपने दोस्त पिंटू को सारा प्लान समझा देता है और दोनों ट्रक लेकर गांव में आ जाते हैं। पिंटू कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि पिंटू उस ट्रक के अंदर बैठा होता है। गांव पहुंचने पर वो लोग गांव के चौराहे पर ट्रक को खड़ा करते हैं और तभी धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठे होने चालू कर देते हैं। अरे राहुल, ये क्या है? अरे काका, ये मिनी पेट्रोल ट्रक है। आप सब लोग बाइक लिए थे ना, और पेट्रोल स्टेशन में आग लग गया। इस कारण मैं आपकी समस्या दूर करने के लिए ये पेट्रोल ट्रक लेकर आया हूँ। आप सभी को जितना पेट्रोल चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी बाइक लेकर पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं। कितने का चाहिए बोलिए पेट्रोल? हाँ, 100 का पेट्रोल चाहिए। 100 का पेट्रोल डालना है, ऐसे जोर से चिल्लाता है। अरे भाई, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे ये पेट्रोल ट्रक वॉइस कमांड वाला है, इसको कमांड देना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से अंदर से पेट्रोल निकलेगा। वाह, क्या बात है। यह सब पेट्रोल ट्रक के अंदर बैठा हुआ पिंटू सुनता है। उसके बाद पिंटू अंदर से पाइप के जरिए पेट्रोल डालता है। उस दिन गांव के सारे लोग पेट्रोल डलवा कर वहां से चले जाते हैं। फिर उसी शाम पिंटू अंदर से बाहर निकलता है। अरे पिंटू, आज कितना कमाई हुआ, जरा हिसाब तो लगाओ। अरे राहुल भाई, मात्र 1000 का ही फायदा हुआ है। हम लोग शहर से पेट्रोल लेकर आते हैं
ऊपर से आने जाने का खर्च सबको मिलाकर मात्र 1000 का ही प्रॉफिट हुआ है। ऐसे में तो काम नहीं चलेगा यार, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। सुन, मैं किरोसिन जुगाड़ करके लाता हूँ। अगली बार से अगर कोई 100 रुपए का पेट्रोल मांगे तो 70 का पेट्रोल और 30 का किरोसिन मिलाकर देना। इससे हमारी कमाई बहुत बढ़ जाएगा। वो तो सही है, लेकिन गांव के लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? अबे गांव के लोग बहुत बेवकूफ है, वो थोड़ी ना टंकी के अंदर देखेंगे। राहुल और पिंटू अपने पेट्रोल ट्रक को लेकर गांव के चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे गांव के लोग अपने अपने बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में किरोसिन मिक्स पेट्रोल के कारण गांव के सभी लोगों के बाइक में धुआं निकलना चालू हो जाता है। अरे यार, मेरा गाड़ी तो अभी 1 महीना पुराना है, लेकिन इसमें से अचानक धुआं निकलना कैसे चालू हो गया? हाँ यार, मेरी भी बाइक तो अभी 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन इसमें से भी धुआं निकलना चालू कैसे हो गया? फिर गांव के कुछ लोग अपने अपने बाइक लेकर अपनी बाइक का पोल्यूशन चेक करवाने के लिए जाते हैं। पोल्यूशन चेक करने वाला उनकी सभी की बाइक को अच्छे से चेक करता है और बोलता है, अरे भाई, आप लोगों का बाइक बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पेट्रोल में ही प्रॉब्लम है। इसमें तो किरोसिन मिला हुआ है। पेट्रोल में किरोसिन? हम लोग तो डायरेक्ट पेट्रोल ट्रक से ही डलवा लेते हैं। हाँ, वही प्रॉब्लम होगा। जाकर एक बार चेक कराओ। आप ही एक बार चलो हमारे साथ, वहाँ जाकर चेक करते हैं। फिर सभी लोग गांव आ जाते हैं और पेट्रोल ट्रक के पास जाते हैं। भैया जी, जरा चेक करके बताओ तो इसके पेट्रोल को। ये क्या कर रहे हो आप लोग? तू चुपचाप खड़े रहे, सबके बाइक में एक साथ प्रॉब्लम आ गया है। जब हमने चेक कराया तो पता चला कि पेट्रोल में गड़बड़ी है, इसी कारण इनको चेक करवाने के लिए बुलाए हैं। क्या बात करते हो? मेरे पेट्रोल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये 100% शुद्ध है। अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। पोल्यूशन चेक करने वाला अच्छे से चेक करने के बाद बताता है, इसके पेट्रोल में ही प्रॉब्लम है, इसमें किरोसिन मिला हुआ है। भाई, पुलिस को फोन करो। क्या बात कर रहे हो? मेरे पेट्रोल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, वो तो अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सा तो रुको। कुछ समय बाद पुलिस वहां आ जाती है और गांव के सभी लोग उनको सारी बातें बता देते हैं। फिर पुलिस पूरे पेट्रोल ट्रक को अच्छे से चेक करता है और ऊपर जाकर जब देखता है तो अंदर में पिंटू किरोसिन और पेट्रोल के डब्बे लेकर बैठा हुआ रहता है और पुलिस पिंटू को पकड़ के बाहर निकालता है। अच्छा, तो ये रहा तेरा वॉइस कमांड वाला मशीन। ये पेट्रोल में किरोसिन मिक्स करके देता है ना? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो एक बार। ये पहली बार गलती हुई है और आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ, माफ तो कर देंगे, लेकिन पहले ससुराल तो चलो, थोड़ा आप लोगों का खातिरदारी भी तो करना है। फिर पुलिस दोनों को पकड़कर ले जाता है। बेस्ट फ्रेंड। राहुल, सुभाष और शिवानी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तीनों एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे। राहुल शिवानी को फोन करता है, हाय शिवानी, खाना खा लिया? मुझे मैथ्स के नोट सेंड कर दो ना। अगर आज रात मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो कल्लू मास्टर मुझे बहुत मारेगा। रात के 2 बज रहे हैं, ये कोई टाइम है होमवर्क करने का? प्लीज यार सेंड कर दो, मैं कैंटीन में तुम्हें खट्टी वाली चटनी के साथ 2 समोसे खिलाऊंगा। ठीक है, सेंड करती हूँ। राहुल की माँ वेल एजुकेटेड थी, वह एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। लेकिन सुभाष की माँ गांव से थी और नाम मात्र के लिए पढ़ना लिखना जानती थी। आई एम लिविंग फॉर कॉलेज, बाय बाय मॉम। बाय स्वीटहार्ट। माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। बेटा 1 मिनट रुक, तेरी नजर उतारती हूँ। सुभाष की माँ उसके सर के चारों ओर चप्पल घुमाती है और माथे पर काला टीका लगाती है। मम्मी, रोजाना क्या करती रहती हो? तुझे किसी की नजर लग गई तो?
राहुल और शिवानी स्कूल की कैंटीन में मिलते हैं। चल समोसे खिला खट्टी चटनी के साथ। अरे यार, पैसे तो घर ही भूल गया। बेटा, आजकल ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, मोबाइल तो तू भूला नहीं होगा। तभी सुभाष वहां आ जाता है। ये पेंट के अंदर कच्चा पहनना भूल जाए, लेकिन मोबाइल नहीं भूल सकता। तू इंजीनियरिंग करने जा रहा है ना? हाँ, और तू डॉक्टरी है ना? हाँ देख, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले लोग डॉक्टर ही बनते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले लोग चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। तो वो छोड़, कल वैलेंटाइन डे था, तूने नेहा को प्रपोज किया या नहीं? हाँ किया, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रपोज डे पर कहा, दीदी आई लव यू। अरे वो देखो, हमारे मैथ्स वाले सर खाली कटोरी में रोटी डुबो डुबो कर खा रहे हैं। तीनों सर के पास जाकर पूछते हैं, सर यह खाली कटोरी में कैसे खा रहे हैं? अरे भाई, हम गणित के अध्यापक हैं, हमने मान लिया है कि कटोरी में दाल है। डैनियल क्रैग की मूवी लगी है, चलो देखने चलते हैं। डेनियल क्रेग? यह कौन सा जानवर है? जानवर नहीं है, हॉलीवुड का हीरो है। मैंने 3 मूवी टिकट खरीद लिए हैं, लेकिन पैसे चुपचाप मुझे फोन पे कर देना। तीनों सिनेमा हॉल जाते हैं, लेकिन एंट्री गेट पर खड़ा आदमी उन्हें अंदर नहीं घुसने देता। तुम तीनों नाबालिग हो, यह मूवी नहीं देख सकते। नाबालिग अभी दिखाऊं? मेरे मोबाइल में क्या पड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब तक कोई तुम्हारी बीबी को लेकर भाग न जाए, तब तक तुम उसे नाबालिग ही मानोगे? अभी रुको, तुम तीनों को बताता हूं। आदमी डंडा लेकर आता है, तभी तीनों वहां से भागते हैं और रास्ते में उन्हें एक जादूगर मिलता है। आइए, पीजिए जादू घुट्टी और मनचाहा रूप पाइए। चलो जादुई घुट्टी पीकर देखते हैं। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, कहीं असलियत में रूप बदल गया तो। मैं भी नहीं पीऊंगा। शिवानी 5 रुपया देकर घुट्टी खरीद लेती है। तभी एक सांड दौड़ता हुआ वहां आ जाता है। सब लोग इधर उधर भाग जाते हैं। शिवानी तभी जादूगर की दी हुई घुट्टी पी लेती है और घुट्टी पीते ही वह एक भैंस बन जाती है। शिवानी कहाँ गई? और यह भैंस कहाँ से आ गई? बेवकूफों, मैं शिवानी हूँ। शायद जादुई घुट्टी के कारण मैं भैंस बन गई हूँ। जल्दी से उस जादूगर को ढूंढो, मैं ठीक कैसे हो पाऊंगी? अरे, उस सांड के चक्कर में जादूगर पता नहीं कहाँ चला गया। सुभाष और राहुल भैंस को साथ लेकर जादूगर को ढूंढने निकलते हैं। अरे भैया, भैंस तो बहुत बढ़िया है, कितने लीटर दूध देती है? अरे अंकल जी, जाओ यहाँ से। बेटा, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि अगर बेचना हो तो बताओ, भैंसिया खरीदने जा रहा हूँ। कितने में खरीदोगे? राहुल चुप कर, वरना सींग मार दूंगी तेरे। भाई साहब जाइए, यह बेचने के लिए नहीं है। कुछ आगे जाकर वे एक आदमी से पूछते हैं, भैया आपने किसी जादूगर को देखा? हाँ, जादूगर उस तरफ गया है। तभी भैंस पोटी कर देती है। शिवानी, यह क्या कर रही हो, वो भी खुले में? मैंने नहीं, भैंस ने की। लेकिन भैंस तो तू ही है। तुम दोनों लड़ना बंद करो। ओ रहा जादूगर। ओ जादूगर जी, आपकी जादू घुट्टी पीकर हमारी फ्रेंड भैंस बन गई, अभी दोबारा असली रूप में वापस कैसे आएगी? 1000 रुपया लगेंगे। यार मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। शिवानी, तू एक रात भैंस बनकर रह ले, पैसे कल तक हम अरेंज कर लेंगे। भिखारियों में दे दूंगी पैसे, तुम चुपचाप जादूगर को पैसे दो और मुझे ठीक करवाओ। सुभाष जादूगर को 1000 रुपये देता है। तुम्हें बस भैंस के मुंह में एक डंडा डालना है, जैसे ही वो उल्टी करेगी गुट्टी बाहर आ जाएगी और तुम्हारी फ्रेंड दोबारा से इंसान बन जाएगी। सुभाष भैंस के मुंह में डंडा डालता है, भैंस उल्टी करती है और शिवानी बन जाती है। तुम दोनों के पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? तुमने भी तो मेरे टिकट के पैसे नहीं दिए, मामला बराबर हो गया। तुझे भैंस ही बने रहना था। शिवानी दोनों को जीभ दिखाकर भागती है। राहुल और सुभाष उसका पीछा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें